आसमानी आफत की जद में राजस्थान और गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। पहाड़ से लेकर के रेगिस्तान तक भारी बारिश से इस वक्त तबाही मची हुई है। जिंदगी के लिए पानी से जंग चल रही है। सैलाब का सितम ऐसा है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और अभी इससे राहत की उम्मीद भी नहीं दिख रही। कुदरत ने ऐसा कहर मचाया है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाब में धंसा पुल, कठुआ में टेंशन फुल। जम्मू में सैलाबी आफत, कुदरत का डेंजर दस्तक। चमोली में तबाही का मंजर, मलबे में दबे कितने घर। किश्तवाड़ में फिर बिगड़ा मौसम, फिर टिक टिक कर रहा बादल बम। मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत बार बार क्या सिग्नल दे रही है? पहाड़ों पर क्यों बार बार बादल फट रहे हैं? मैदानी इलाकों में बारिश का ब्रेक क्यों फेल हो चुका है? पहाड़ से लेकर मैदान तक मची सैलाबी तबाही क्या किसी आने वाली किसी बड़ी तबाही की दस्तक दे रही है? यह खौफनाक मंजर जम्मू कश्मीर के कठुआ का है। वही कठुआ जहां 7 दिन पहले बादल फटा था, भयानक सैलाब आया था, करीब 10 लोगों की मौत हुई थी और अब उसी कठुआ से एक और खतरनाक तस्वीर सामने आई है। कठुआ में भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बरसात की वजह से सहार खाद नदी उफान पर है। नदी की तेज धार की चपेट में हाईवे पर बना ये ब्रिज आया है। वाटर लेवल बढ़ा तो पुल के ऊपरी हिस्से पर जल प्रहार हुआ और वो देखते ही देखते धराशायी हो गया। कठुआ में यह ब्रिज जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोगेट मोड़ के पास है। लगातार हो रही बारिश के कारण पुल के खंभे कमजोर हो गए और आखिर में पुल गिर गया। पुल के ध्वस्त होने से कठुआ शहर का कनेक्शन दूसरे से कट गया है। यहाँ पुल गिर चुका है और बहुत घरों को नुकसान हुआ है। हमारा ये पुराना पुल था, ये जहाँ से पुल तोड़ के इन्होंने पुल तोड़ा, लोहा निकाल के भी ले गए और छोड़ के, और बहुत नुकसान हुआ है। नई बिल्डिंग बनी थी, बहुत घरों को नुकसान हुआ है। बारिश भी ज़्यादा हुई है, ऊपर बादल वगैरह भी पता होगा कि जो इतना पानी आया है, और ये पानी उस साइड जो खड्डा है उसका पानी भी इसमें डाल दिया गया है, इसलिए ये ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर इसमें पानी होता तो शायद नुकसान कम होता। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कठुआ में पुलिस लोगों से टूटे ब्रिज के पास न जाने की अपील कर रही है। पब्लिक से अपील की जाती है कि जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये ब्रिज के आसपास ना जाएं और कहीं भी नदी के आसपास ना जाएं। आपके लिए खतरा हो सकता है। जो हाल कठुआ का है, वही हाल कठुआ से 80 किलोमीटर दूर जम्मू का है। जम्मू में पिछले रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जम्मू के रूपनगर, तलब, तिल्लो और जानीपुरा इलाके में गलियों और बाजारों में पानी भर गया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पानी का स्तर 6 से 7 फीट तक दर्ज किया गया है। बाढ़ का पानी कई घरों के अंदर घुस गया है। फर्नीचर समेत दूसरे घरेलू सामान बर्बाद हो गए हैं। सैलाब में दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों से अपील की जा रही कि वो घरों से बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।
लेकिन सवाल यह है कि जब पानी घरों में ही घुस जाएगा तो लोग क्या करेंगे। यह जम्मू का तलब तिल्लो इलाका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तलब तिल्लो और उसके पास का पूरा एरिया जलमग्न हो गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गलियों में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। यह जम्मू का IIM कैंपस है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू का IIM कैंपस पानी में डूब चुका है। हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो चुका है। राहत बचाव के लिए SDRF की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। बोट के जरिए फंसे छात्रों और स्टाफ को निकालने की कोशिश की जा रही है। जम्मू के IIM में मौजूद हैं, जहां पर जो है वो लगातार बारिश के चलते यहाँ पर जो छात्र थे वो उस इमारत में फंस गए। अभी SDRF जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू कर रहा है। अभी ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से SDRF के जवान जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि लगातार रात से बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते इस पूरी इमारतों के आसपास में जल भराव जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग 8 से 10 फुट की गहराई की इतना पानी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिएगा कि SDRF की तरफ से जो है वो यहाँ पर उन सभी छात्रों को इमारत के अंदर से जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम बोट्स जो हैं बोट के ज़रिए जो है ताकि इनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ये शहर के बीचों बीच का जो वो एरिया है, हालांकि जम्मू शहर के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। और उस नुकसान में चाहे वो रूपनगर का एरिया हो या फिर बख्शी नगर और इसके साथ तालाब तिल्लो, डिफरेंट एरियाज़ में लोगों को काफ़ी जो है वो नुकसान झेलना पड़ा। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सीधा इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कि ये जो छात्र हैं इन इमारतों के अंदर जो है वो ये छात्र जो है ये रात से जो है वो फंसे हुए थे। और यहाँ पर SDRF या जम्मू प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और उन्होंने सेफली इनका जो है वो रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जो है इन्हें अब सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है वो छात्र थे, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो इस पानी का जल भराव का होने का कारण, क्योंकि इसके साथ ही कनाल है यानी एक नहर निकलती है और वो ओवरफ्लो होने के कारण यहाँ पर जो है उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप सीधा जम्मू के IIM से जो है वो देख रहे हैं कि ये इमारत है। इस इमारत के अंदर काफ़ी संख्या में जो है वो छात्र फंसे हुए थे और उन छात्रों का रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर SDRF की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। जम्मू पर आने वाले कुछ घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग इस तरीके के अलर्ट जो है वो जारी कर रहा था कि यहाँ पर जल भराव जो है वो बढ़ सकता है, जहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट के मामले जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे में आज जम्मू शहर के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है और कई लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों का नुकसान हुआ है। और लगातार मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भी चेतावनी जारी की है कि कोई भी अगर किसी तरीके का भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तमाम SDRF, NDRF जितने भी डिज़ास्टर को लेकर टीम से वो वहाँ पर तैनात हैं। तो लगातार जो है इस तरीके के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जम्मू संभाग के अंदर डिफरेंट एरिया में अभी भी अलर्ट जारी है। पहाड़ों पर कुदरत की ट्रिपल स्ट्राइक चल रही है। तेज बारिश और बादल फटने का सिलसिला जारी है, तो लैंडस्लाइड से भी हालात बेहद भारी हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के पास की है। डलहौजी से करीब 6 किलोमीटर दूर तलाई में बादल फटा है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। यहाँ पे हमारा जंग घर हुआ करता था, उसका तो कोई पता ही नहीं है। और एक यहाँ पे एक प्लेन शेड बनाया हुआ था, उसका भी कोई पता ही नहीं है। ऊपर से एकदम जैसे पूरा ही पहाड़ नीचे आ गया है। डलहौजी में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, रास्ते बंद हैं। डलहौजी के पास आई लैंडस्लाइड से जबरदस्त नुकसान हुआ है। बथारी के पटना मोड़ पर लैंडस्लाइड की चपेट में HRTC की बस और कार आ गई। बड़े बड़े पेड़ और बोल्डर के नीचे बस और कार दब गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल के चंबा, डलहौजी में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। आने वाले घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं।
चमोली में बादल फटने के बाद से हालात बेहद खराब है। नदी नाले उफान पर है। लोग रस्सी के सहारे जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कल चमोली के थराली में जिस जगह बादल फटा था वहां भारी तबाही हुई है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और रोड टूटने की वजह से राहत और बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है।